कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के अंतिम दिन अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत में लोकतंत्र की लड़ाई पूरी तरह भारतीय है और इसमें किसी बाहरी का कुछ लेना देना नहीं है। ये हमारा देश है और हम इसकी देखरेख कर लेंगे। राहुल ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि देश में लोकतंत्र सही तरीके से काम करे और उन्होंने कहा कि हमें यह समझना होगा कि भारत का लोकतंत्र दुनिया के अन्य लोकतंत्र की तुलना में अपने आबादी आकार के चलते ज्यादा महत्वपूर्ण है। दुनिया में जब भी लोकतंत्र की बात होगी तब भारत के लोकतंत्र का एक विशेष स्थान होगा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमें यह समझना होगा कि भारत का लोकतंत्र पूरी न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संपत्ति की तरह है। भाजपा के पूर्व सांसद और महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप झेल रहे बृजभूषण हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट पर लगातार हमलावर हैं। बृजभूषण कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और उनके पिता भूपेंद्र हुड्डा पर भी लगातार निशाना साध रहे हैं। अब बृजभूषण पर पलटवार करते हुए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जिन पर जघन्य अपराधों का आरोप है और जिन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज की गई है और जिन पर 6 लड़कियों से छेड़छाड़ का आरोप दिल्ली की एक अदालत ने तय किया है, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए उस व्यक्ति के बयानों का जवाब देना भी उचित है जिस पर इतने जघन्य अपराध का आरोप है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह कितनी घटिया सोच का आदमी है, इससे हर कोई वाकिफ है, लेकिन अब जो बयान दिया है उसके बाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना मुंह छुपाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसी फोटो आपने देखा होगा, क्या पंजा फांस करके और क्या जो है ठीक है, हो सकता है भगवान की कृपा राहुल जी के ऊपर भी हो जाए। तो सुना आपने, यहाँ पर राहुल और विनेश की फोटो को लेकर जहर उगला गया है। कहना है कि दोनों ने अपने हाथों को फांस लिया है और कल को विनेश राहुल को भी फंसा देंगी। जिस विनेश को PM मोदी अपने घर की बेटी कहते हैं उसके लिए इतना घटिया बयान दिया गया है। फिलहाल बीजेपी आला कमान ने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि बृजभूषण, विनेश और बजरंग पुनिया पर किसी तरह का कोई बयान नहीं देंगे। लेकिन सवाल तो इस बात का खड़ा होता है कि इतना कहने भर से क्या बृजभूषण थम जाएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बीजेपी नेता और पूर्व विधायक ने जान से मारने की धमकी दी है। बीजेपी नेता तरविंदर सिंह ने कहा कि राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। कांग्रेस पार्टी ने धमकी देने वाले बीजेपी नेता पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने X पर वीडियो शेयर कर लिखा, बीजेपी का यह नेता खुलेआम देश के नेता प्रतिपक्ष की जान लेने की धमकी दे रहा है। PM मोदी जी, अपने पार्टी के इस नेता की धमकी पर आप चुप नहीं रह सकते हैं। यह बेहद गंभीर मामला है। आपके पार्टी के नफरत की फैक्ट्री का यह प्रोडक्ट है, इस पर कार्रवाई करनी ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दिल्ली में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के घर पर गणपति पूजा समारोह में शामिल हुए। इस दौरान PM मोदी CGI DY चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी के साथ भगवान गणेश की आरती करते और पूजा करते नजर आए। इस बात को लेकर सत्ता के गलियारों में काफी हलचल मची हुई है। लोग दोनों के मिलने को भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। वहीं नेताओं के अलावा वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इसको लेकर चिंता जताई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं हैरान हूं कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने PM मोदी को उनके घर विजिट करने की, प्राइवेट मीटिंग करने की अनुमति दी। प्रशांत भूषण आगे कहते हैं कि बहुत बुरा सिग्नल गया है, क्योंकि जुडिशरी के पास जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है यह तय करने का कि देश की सरकार संविधान के दायरे में काम करे। इसीलिए माना जाता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच 2 हाथ की दूरी कायम रहे। वहीं प्रशांत भूषण के अलावा कई नेताओं ने भी इस पर टिप्पणी की है।